स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं मैट्रिक मिशन 2022 के तहत क्रैश कोर्स का अगला कड़ी, और इस कड़ी में है ज्योमेट्री में सेकंड पार्ट होगा। ये आगे हम लोग पीछे एक क्लास में जान चुके थे। ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट में बिंदु, रेखा, ज्यामिति किसे कहते हैं और कोण जान चुके थे बच्चों। यस सर। कोणों का प्रकार और सभी का डिफिनेशन। उसमें रेखा का प्रकार भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिंदु का कोई प्रकार होता नहीं है। और किरण भी जान चुके थे। एक बिंदु अंत होती है और दूसरा अनंत तक होती है, तो किरण। तो रेखा और रेखा का प्रकार बच गया है, किरण का कोई प्रकार नहीं, बिंदु का कोई प्रकार नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेखा का प्रकार। लिख दिया यहाँ रेखा का प्रकार। ये तो कोणों का प्रकार हो चुका था, रेखा का प्रकार अभी हम बता रहे हैं। दो प्रकार का रेखा होता है। एक होता है सबसे पहले सीधी रेखा, इसको कहते हैं अपने भाषा में सीधी रेखा, और किताब की भाषा में कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा। इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसे रेखा जिसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या अनंत तक भी बगैर दिशा बदले जाती है, यानी बिना दिशा बदले जाती है, सीधी जाती रहती है, क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है कर्व्ड लाइन। इंग्लिश होता है इसका क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और इसका होता है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन मतलब हो गया वक्र रेखा। कर्व्ड मतलब क्या होता है? वक्र। वक्र का माना हिंदी में टेढ़ी मेढ़ी। वक्र का माना टेढ़ी मेढ़ी। तो सीधा कर सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। बस हो गया। रेखा दो ही प्रकार का। समझ में आ गया? यस सर। सबसे पहले कल जाने थे बिंदु किसे कहते हैं, जाने थे बच्चों? यस सर। उसके बाद दूसरा नंबर पर जाने थे कि रेखा किसे कहते हैं, जाने थे? यस सर। उसके बाद हम लोग जाने थे कि बिंदु किरण किसे कहते हैं, जाने थे? यस उसके बाद जाने थे रेखाखंड किसे कहते हैं, जाने थे? यस उसके बाद जाने थे कि कोण किसे कहते हैं, जाने थे? यस सर। और ज्यामिति किसे कहते हैं, ये भी जाने थे? यस सर। उसके बाद कोणों का प्रकार, ये भी जाने थे? यस सर। कितना प्रकार का कोण जाने थे कल? 7 प्रकार का। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। उस 7 प्रकार के बाद भी कुछ और प्रकार है कोणों का, जो आज हम लोग जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, पूरक कोण या अनुपूरक कोण। हालांकि इससे पहले हम लोग आज जानेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से कहा है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में निश्चित रूप से आज जवाब दीजिएगा कि ऋजु पूरक कोण किसे कहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ऋजु पूरक कोण किसे कहते हैं, ये बताए थे क्या? नहीं, ऋजु पूरक कोण तो आज जानना है, ऋजु पूरक कोण नहीं बताए थे। ऋजु कोण जानना है। ऋजु कोण बताए थे किसे कहते हैं, है ना? तो ऋजु कोण किसे कहते हैं ये बताइएगा, तब थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग देखते हैं, उसे पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। क्योंकि हमारे फिजिकल क्लास में भी डेली पूछताछ चलती है। बहुत सारे जगह पूछताछ नहीं चलती है और बच्चे भी शिथिल पड़ जाते हैं। क्या बच्चों, हमारे फिजिकल क्लास भी साथ में है, डेली पूछताछ चलती है तुम लोगों को? डेली हम पूछते हैं। इसीलिए हम आज से सोच लिए हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे को भी डेली पूछताछ चलेगी। कम से कम एक क्वेश्चन डेली, क्वेश्चनिंग डेली डालेंगे और आप लोग उसका जवाब जरूर देंगे। तो क्वेश्चन है आज का कि ऋजु कोण किसे कहते हैं। आप लोग निश्चित रूप से जवाब लिख कर और तब कमेंट में डालिए। सभी बच्चे का हम देखेंगे, सभी बच्चे को देखेंगे अपने से। अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का फर्स्ट टॉपिक है पूरक कोण या अनुपूरक कोण। पूरक कोण या अनुपूरक कोण। तो पूरक का अर्थ होता है, अपने भाषा में समझ लेते हैं, पूरा करने वाला। पूरक का अर्थ होता है पूरा करने वाला। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पूरा करने वाला कोण को पूरक कोण कहेंगे। क्या पूरा करने वाला? तो अब आते हैं हम लोग। ये कोण जो है 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ आ रहा है क्या? और यदि हम बीच में बांट देते हैं तो सपोज दैट ये मान लेते हैं 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। और ये मान लेते हैं 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। ये ए ओ बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है? ए ओ सी 40 डिग्री और बी ओ सी कितना डिग्री? 50 डिग्री। और दोनों मिलाकर कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाता है। समझ में आ गया? इस वीडियो को रोक के तब देख लीजिए बच्चे, जो बच्चे
क्या कहते हो ऑनलाइन या क्या कहते हो यूट्यूब पर देख रहे हैं, रोककर और इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। पूरक कोण या अनुपूरक कोण, तो वैसे दो कोण जिसका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। एक दूसरे, चलिए हम लोग जान गए अब पूरक कोण या अनुपूरक कोण। वैसे इंडिकेट हमको मिल रहा है कैमरामैन से कि यहाँ लाइट ज्यादा है, दिख नहीं रहा है, तो कहेंगे इस साइड का लाइट बंद करें और ताकि दिखाई दे। लाइट बंद कर दो थोड़ा देर के लिए। अब दिखाई दे रहा है, एक ही साइड का लाइट है, इसी साइड का लाइट है, तो दिखाई दे रहा है। उम्मीद है सभी समझ गए होंगे अब। और फिर से हम बता देते हैं कि ये जो कोण थी, ये 90 डिग्री की कोण थी, दो कोण मिलकर बन रहा है, तो ये दोनों कोण 50 डिग्री का अनुपूरक, 40 डिग्री, और 40 डिग्री का अनुपूरक 50 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। कोण AOC का अनुपूरक, कोण BOC, और कोण BOC का अनुपूरक या कह सकते हो पूरक, तो AOC। समझ में आ गया? तो डिग्री में जब भी चलेंगे तो हो जाएगा। कहोगे क्या अलग हो सकता है सर? क्या, हाँ अलग अलग भी हो सकता है। यदि हम सपोज चाहते हैं यहाँ करना, तो यहाँ किसी को मन होगा 32 डिग्री बनाना, 32 डिग्री बना दिया, ठीक है, मान लेते हैं इसको 32 डिग्री, बोलता नहीं है। और इसमें कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90? बोलो 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 58 डिग्री, बिल्कुल सही। तो 58 डिग्री, मान लेते हैं ये 58 डिग्री है। कितना डिग्री है? 58 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर हो गया कितना कितना 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री ऑलरेडी, समझ रहे हो? तो इसका अनुपूरक ये और इसका अनुपूरक ये, समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं पूरक कोण या अनुपूरक कोण। पूरक कोण या अनुपूरक कोण, तो एक दूसरे का पूरक ये दोनों होगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है पूरा समझ गए होइएगा आप लोग, किसी को दिक्कत नहीं होगा। परिभाषा को भी वीडियो को रोक के या लिख लीजिएगा, या वैसे डायरेक्टली लिख सकते थोड़ा सा स्पीड में, तो लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल को भी नीचे नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया बच्चों? हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। लाइट उस साइड का भी ऑन कर दें, हम इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण। तो भाई पूरक माना पूरा करने वाला, पूरक माना पूरा करने वाला, तो समपूरक किसको कहते हैं? तो कितना पूरा करने वाला? 90 डिग्री पूरा करने वाला। समझ में आ रहा है? बोलता नहीं है। कितना पूरा करने वाला? 90 डिग्री पूरा करने वाला। और समपूरक, तो 180 डिग्री पूरा करने वाले कोण को समपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोज दैट हम ये एक कोण बना दिए इधर और ये एक कोण बना दिए इधर, तो ये दोनों मिलाकर कितना बना रहा है? 180 डिग्री। तो इसका समपूरक ये और इसका समपूरक ये। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? नो सर। हम चले आगे। तो अब चलते हैं, यदि कोई बनाता है सपोज दैट इधर 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? कितना बनाया? 55 डिग्री। और इसी में जोड़ देते हैं 125 डिग्री। कितना डिग्री? 125 डिग्री का कोण। तो ये 125 डिग्री का कोण तो ऐसे नहीं बनेगा, यदि सही से देखा जाए तो ये अलग झुकेगा, है ना? यानी ऐसे करके तब ऐसे होगा, है ना? बोलता नहीं है, क्योंकि 90 तो सीधा होता है, तो सीधा से इधर होगा तभी ना होगा 125। तो मान लेते हैं हम ये कितना है? 125 डिग्री, ठीक है। और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? जोड़ो तो कितना हो रहा है? 180 हो रहा है क्या? तो दोनों मिला के हो जाता है ये सीधा सरल कोण, और इसका माप हो जाता है कितना? 180 डिग्री। तो इसका संपूरक ये और इसका संपूरक ये। कोई दिक्कत? जोर से बोलो बच्चों। नो सर। तो संपूरक किसे कहेंगे? वैसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। चले अब आगे। यहाँ यदि नाम रखना चाहते हैं, दोनों एग्जांपल ही हुआ, यहाँ नाम रखना चाहते हैं तो नाम भी रख सकते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ए ओ सी का संपूरक क्या है? बी ओ सी। समझ में आ रहा है?
यहाँ कौन का नाम रखना चाहते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ भी रख सकते हैं। ए ओ बी का संपूरक है, फिर पी क्यू आर, समझ में आ रहा है? यहाँ अलग अलग दे दिए। ए ओ बी का संपूरक क्या है? पी क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू आर का संपूरक क्या है? ए ओ बी, दोनों एक दूसरे का है ना, दोनों तरफ तीर लगाए हैं, देख रहे हो ना। इसका संपूरक ये और इसका संपूरक ये, कोई दिक्कत? इसमें कितना जोड़ने पर होता है? 180, तो 55 डिग्री जोड़ने पर, तो 55 इसका संपूरक होगा। अब 55 में कितना जोड़ने पर होता है? 180, 125 जोड़ने पर, तो 125 डिग्री इसका संपूरक। समझ में आ रहा है? तो वैसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री होता है क्या कहलाता है? दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता। कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए हम चित्र मिटाते हैं, तब तक स्टॉप करो। मिटा चुके हैं, बोर्ड मिट चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आसन्न कोण। ये हो गया है, ये हो गया, हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आसन्न कोण। क्या जानना है? आसन्न कोण। तो हम लोग जानते हैं आसन्न कोण किसे कहते हैं। सबको दिख रहा है आसन्न कोण? क्या चमक तो नहीं रहा है? चमक तो नहीं रहा ना इधर? चलो आसन्न कोण को देखते हैं। वैसे कोण कह सकते हैं जिसके बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। वैसे दो कोण जिसके बीच का एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे ये कोण और ये कोण। क्या को भुजा उभयनिष्ठ है? बस ये भुजा। उभयनिष्ठ माना कॉमन, उभयनिष्ठ माना कॉमन। क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। आसन माना कहते हैं बैठना। क्या करना? बैठना, बुझ रहे हो? कहते आसन में बैठ जाओ नहीं रे। तो सीधा समझ लो, जब एक कोण है इस पर आकर कोई एक कोण बैठ जाती है, आ गया, बैठ गया इस पर, बोलता नहीं है, तब ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे का आसन्न कहलाती है या आसन्न कोण कहलाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सर यही तो आसन्न कोण है क्या? नहीं, ये एक त्रिभुज है या चतुर्भुज है, ठीक है, या ऐसे कोण बन रही है, ठीक है, चतुर्भुज भी नहीं है, लेकिन इसके या तो इधर एक कोण बना दिए, ठीक है, तो भी ये कोण आसन्न कोण कहला सकती है। समझ में आ रहा है क्या? बोलता नहीं है। यस सर। और इधर एक कोण बना दिए, ये भी आसन्न कोण कहला सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि इसी कोण पर भले नहीं बैठा है, लेकिन इस कोण और इस कोण के बीच क्या एगो भुजा है? एगो भुजा, और वो क्या है? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। समझ में आ गया, आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और यदि इधर हम बना दे, इधर भी बना दे, तो इसका आसन्न कोण, ये भी इसका आसन्न कोण, ये समझ रहे हो, इसका आसन्न कोण ये भी होगा, इधर भी होगा, बनना है एक। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आसन माना वैसे भी होता है बैठना, या कह सकते हो बगल वाला, है ना रे, बाजू वाला, बुझ रहे हो? कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि वैसे कोण या वैसे दो कोण जिसके बीच एक भुजा उभयनिष्ठ हो। क्या हो? बोलता नहीं है। एक भुजा उभयनिष्ठ हो क्या कहलाती है? आसन्न कोण कहलाती है। कोई दिक्कत? वैसे दो कोण जिसकी भुजाएं उभयनिष्ठ, जिसकी एक भुजाएं क्या हो? उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ हो। क्या कहलाती है? आसन्न कोण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। हम चित्र को एक मिटा दिए, एक चित्र यहाँ है, एग्जाम्पल में इसे लिख लेंगे, लिख ले। यदि लाइट दिखाई नहीं दे रहा है तो उम्मीद है अब दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। उम्मीद है दिख रहा होगा। और इसमें नाम भी डालना है, नाम डाल दे, ए ओ बी और ये हो गया सी। नाम डाल देंगे और एग्जाम्पल में लिख लेंगे। हो गया? चले नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों। चलते हैं अब लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसे मिटा भी रहे साथ है और बता भी रहे हैं। जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? क्या कर रही है? ये प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं। और सरल रेखा का नाम सपोज दैट लिखना है तो ए बी और इधर दे देते हैं पी क्यू, ठीक है। और जहां प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम दे देते हैं ओ। क्या दे देते हैं? ओ।
तो जब दो सरल रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। ठीक है, बोलो जोर से। यस सर। तो आमने सामने के कोनों के युग्म को, आमने सामने माना इधर और इधर, ठीक है, कोनों के युग्म माना जोड़ा को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। कहोगे सर यही दोनों शीर्षाभिमुख कहलाएगा क्या? नहीं, ये कोण भी और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। कोई दिक्कत? आगे चले। हम इस बिंदु का नाम हम वो रखे थे। तो ये कौन शीर्षाभिमुख कोण, और ये कौन शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे एक चीज और रख लो इसमें नोट में कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा। समझ में आ रहा है? देखने से नहीं लग रहा है ना? सेम माना जितना डिग्री का ये कोण उतने डिग्री का ये कोण भी होगा। ठीक है, उसी तरह से जितना डिग्री का ये कोण होगा उतने डिग्री का ये कोण भी होगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है, एक बार लाइट ऑफ कर दो, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा अब, और पूरी तरह से समझ भी आ गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। कहाँ चले? नेक्स्ट टॉपिक में। और आप उसे बना ले चित्र को। हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लाइट जला दो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखा। तो एग्जांपल वही रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो वैसे शीर्षाभिमुख को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। शीर्ष माना होता है क्या? शीर्ष माना बोलता नहीं है। शीर्ष माना वो बिंदु जहां कोण मिलती है ना? समझ में आ रहा क्या? भिमुख माना इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर, हो गया ना? वो इधर है और ये इधर है, तो अपोज है ना? बोलता नहीं है। यस सर। तो ये दोनों का शीर्ष एक ही है लेकिन मुख अलग अलग है ना? यस सर। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो आगे हम लोग चल रहे थे प्रतिच्छेदी रेखा। कहाँ चल रहे थे? प्रतिच्छेदी रेखा। वैसी रेखा जो किसी दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना रे? यस सर। लड़ाकू किसको कहते हैं? जो लड़ता है लड़ाकू, है ना रे? बोलता नहीं है। यस सर। डकैत किसको कहते हैं? जो डकैती करता है उसको डकैत। तो जो प्रतिच्छेदी करता है या प्रतिच्छेद करता है क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी। समझ में आ रहा है क्या? रेखा है तो रेखा। कोई दिक्कत? तो बताइए रेखा है कि नहीं? यस सर। ये भी। अब प्रतिच्छेद काट रहा है किसी को? हाँ काट रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये देख लो, ये भी काट रहा है किसी को। क्या ये काट रहा है? PQ। हाँ, ये भी तो काट रहा है इसको। समझ रहे हो क्या? ये इसको काट रहा है और ये इसको काट रहा है, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी कहला सकता है। समझ में आ गया। किसी को दिक्कत कोई? नो सर। सीधा कह सकते हैं कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत? आगे चले हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल में फिर से वही बना सकते हो, और यहां लिख दोगे AB और PQ दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेदी है। ठीक है, सभी समझ गए? हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु। अब ये जो O था, क्या था ये? बिंदु O। ये दिख रहा है ना O? जिस बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? नो सर। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त हो चुकी है। एक बार फिर से लाइट ऑफ कर दो और एग्जांपल सेम रहेगी। इसका इस बिंदु का नाम हम नहीं लिखे, इस बिंदु का नाम क्या डालना है? O। क्या डालना है? O। तो हम इसमें अंदर में इस बार डाल दिए। कोई दिक्कत? दिख रहा है सबको? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख रहा होगा उम्मीद है। और उम्मीद है आज जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से ब्रेन में सेट और एडजस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर को लेकर आएंगे हम लोग कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।